गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मोहित सिंगल क्लासेस। तो आइए कंटिन्यू करते हैं हमारा चैप्टर जो लास्ट क्लास तक भी चल रहा था, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, और हम करने वाले हैं आज क्वेश्चन नंबर 54। लास्ट क्लास में हमने कंप्लीट किया था क्वेश्चन नंबर 53, आज करेंगे 54 आईएससी क्लास 12 का टीएस ग्रेवाल। तो देखिए व्हाट द क्वेश्चन सेज, और क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन के ऊपर भी आपको दिखाई दे रहा होगा। मैं सारे क्वेश्चन स्क्रीन पर जरूर दिखाता हूँ जिससे आपको दिक्कत ना हो कि आपकी बुक में कहाँ पर आए, क्योंकि आगे पीछे हो सकते हैं एडिशन के हिसाब से कि मेरी बुक में 54 है तो वही क्वेश्चन आपकी बुक में 53 या 55 है, ऐसी पॉसिबिलिटी हो जाती है। ठीक है, तो स्क्रीन पर देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है। द क्वेश्चन सेज महेश एंड राजेश आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:1 देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2020। दो पार्टनर है महेश राजेश, इनका रेशियो है हमारा 2:1। आगे लिखते हैं, देखिए इनकी कुछ बैलेंस शीट दी हुई है, क्रेडिटर्स दिए हुए हैं, महेश राजेश की कैपिटल दी हुई है, और कैश एट बैंक है, डेटर्स हैं, बीआर है, स्टॉक, फर्नीचर, बिल्डिंग और लैंड। ठीक है, ये सब चीज़ें हमें क्वेश्चन के अंदर दी हुई है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में देखिए इन्होंने एक नए पार्टनर को एडमिट किया है जिसका नाम है रमेश। रमेश इज एडमिटेड टू पार्टनरशिप विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। देखिए किस किस टर्म्स के ऊपर ये नया पार्टनर एडमिट हुआ है। ही विल ब्रिंग 15,000 एज कैपिटल फॉर 1/4 शेयर। ठीक है भाई, ये 1/4 के लिए एडमिट हो रहा है और 15,000 कैपिटल लेके आ रहा है और 6,000 फॉर गुडविल, 6,000 गुडविल लेके आ रहा है। और आगे लिखा है हाफ ऑफ विच इज टू बी विड्रॉन बाय द महेश एंड राजेश। जो गुडविल लेके आया था ये पार्टनर में, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी उनके सेक्रीफाइस रेशियो में, और आधी हाफ ऑफ गुडविल इन्होंने विड्रॉ भी कर ली साथ साथ। चलिए आगे लिखते हैं सेकंड पॉइंट में, दैट देयर इज लाइकली टू बी अ क्लेम अगेंस्ट द फर्म फॉर डैमेजेस फॉर विच अ प्रोविजन टू द एक्सटेंट ऑफ 1,500 इज टू बी मेड। ठीक है, एक हमें प्रोविजन बनाना है 1,500 का डैमेजेस के नाम से। थर्ड में बोलते हैं अ बिल फॉर 300 फॉर इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हैज़ बीन ओमिटेड टू बी अकाउंटेड, इट इज़ टू बी प्रोवाइडेड फॉर। ठीक है, एक छोटा सा यहाँ पर बिल है 300 का इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस का, जो पहले हम लिखना भूल गए थे, ओमिट हो गया था लिखने से, इस बार हम उसको रिकॉर्ड करेंगे, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है। फिर देखिए क्या लिखा हुआ है नीचे, ये सारी बातें जो है सेकंड पॉइंट से लेकर लास्ट तक रिवैल्यूएशन से रिलेटेड है। ठीक है, आगे देखिए थर्ड में लिखा हुआ है, सॉरी फोर्थ में लिखा हुआ है स्टॉक इज टू बी रिड्यूस टू 23,000, घटकर 23 हो गया स्टॉक। ऑन फर्नीचर हो गया हमारा 1,000 से कम। ये क्वेश्चन में स्पेशली ध्यान रखिए कीजिए, कहीं में लिखा होता है रिड्यूस्ड टू, कहीं में लिखा होता है रिड्यूस्ड बाय, तो इसमें डिफरेंस होता है। रिड्यूस टू का मतलब है घटकर इतना हो गया, तो फिर आपको डिफरेंस निकालना पड़ेगा कि कितने से कम हो गया। और कहीं पर लिखा होता है रिड्यूस्ड बाय, बाय का मतलब है इतने से ही कम हो गया, तो हम उसी वैल्यू को यूज़ करेंगे। आगे बोलते हैं फिफ्थ पॉइंट में, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी क्रिएटेड ऑन सन्डी डेटर्स 5%। डेटर्स के ऊपर 5% हम प्रोविजन बनाएंगे। और वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी अप्रिशिएटेड बाय 20%। लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू 20% से कम होगी। और सन्डी डेटर्स सॉरी क्रेडिटर्स इंक्लूड्स एन आइटम ऑफ 1,200 विच इज़ नॉट टू बी पेड। ठीक है, क्रेडिटर्स में 1,200 रुपये ऐसे हैं जो अब हमें नहीं पे करने, तो लायबिलिटी कम हो गई। और आगे बोलते हैं द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स विल नॉट चेंज। पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज नहीं हो रहा, सेम है। क्या क्या निकालना है हमें, प्रिपेयर द नेसेसरी लेजर अकाउंट्स एंड द बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। ठीक है, हमें सारे के सारे लेजर अकाउंट्स बना के दिखाने हैं। तो देखो मैंने पीछे बना भी रखे हैं, इनको अभी हम लिखेंगे कौन सा वाला है, और साथ में हमें बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करनी है। ठीक है, तो आइए जरा हम बोर्ड पर चलते हैं और सबको नाम दे देते हैं कि कौन कौन से हमारे ये अकाउंट्स हैं। तो देखिए ये सबसे पहला वाला कौन सा है हमारा, ये द फर्स्ट वन इज रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो इसको देखिए नाम देते हैं, ये आ गया हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट, और यहाँ लिखा मैंने पर्टिकुलर अमाउंट, और इधर भी पर्टिकुलर और अमाउंट। क्लियर है, इस तरफ आते हैं, दिस इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये लीजिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और यहाँ आ जाएगा पर्टिकुलर, यहाँ भी पर्टिकुलर। और चेक करते हैं क्वेश्चन में कितने पार्टनर्स हैं हमारे। तो हमारे क्वेश्चन में देखिए हम पार्टनर्स को एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारे पास कितने पार्टनर्स हैं। तो हमारे पास पार्टनर्स हैं क्वेश्चन के अंदर महेश एंड राजेश, और एक नया पार्टनर आया हमारा क्या, रमेश। ठीक है, महेश, राजेश एंड रमेश। स्क्रीन की लाइट थोड़ी सी, हाँ अब ठीक है। तो महेश, राजेश एंड रमेश, तो यहाँ डाल देते हैं महेश, राजेश और रमेश। ठीक है, सिमिलरली इसी तरफ महेश, राजेश और रमेश। क्लियर है, नीचे हम बनाएंगे क्या, कंपनी की बैलेंस शीट। बैलेंस शीट ये आ जाएगी हमारी लायबिलिटीज, अमाउंट, असेट, अमाउंट। क्लियर है बात ये। आइए जरा क्वेश्चन शुरू करते हैं। ठीक है भाई, देखिए हम क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, अब हमें क्या करना है क्वेश्चन के अंदर फटाफट से रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट हमें प्रिपेयर करनी है।
तो फर्स्ट पॉइंट जो है हमारे क्वेश्चन का वो हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड है, तो हम पहले फर्स्ट पॉइंट को नहीं, हम सेकंड पॉइंट से शुरू करने वाले हैं। सेकंड पॉइंट में लिखा है दैट देयर इज लाइकली टू बी अ क्लेम अगेंस्ट दैट फर्म फॉर डैमेजेस फॉर विच अ प्रोविजन टू द एक्सटेंट ऑफ 1500 इज टू बी मेड। एक डैमेजेस के नाम से हमें एक प्रोविजन बनाना है, तो उसको हम क्लेम फॉर डैमेजेस के नाम से बोल सकते हैं, तो हम इस तरफ लिखेंगे। तो ये लीजिए हमने लिखा है इस तरफ टू क्लेम फॉर डैमेजेस 1500 का। लास्ट क्लास में मैंने आपको ये बात बताई थी कि जितना भी रिवैल्यूएशन के टाइम प्रॉफिट होता है वो हम क्रेडिट में लिखते हैं, रिवैल्यूएशन के टाइम जितना भी लॉस होता है उसको हम डेबिट में लिखते हैं। तो एक क्लेम फॉर डैमेजेस एक तरीके से हम लॉस मान सकते हैं। उसके बाद सेकंड के बाद थर्ड पॉइंट बोलते हैं अ बिल फॉर 300 फॉर इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हैज़ बीन ओमिटेड टू बी अकाउंटेड इट इज़ प्रोवाइडेड फॉर। एक बिल था इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस का जो हम पहले लिखना भूल गए थे, अब हमें इसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा, तो इसको हम टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी के नाम से डाल देंगे, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। और कितने का बिल है ये? 300 का। ये लीजिए। आते हैं हम अगले पॉइंट पर, फोर्थ पर। वैल्यू ऑफ स्टॉक इज टू बी रिड्यूस टू 23,000। स्टॉक की जो वैल्यू है वो कम होकर 23,000 रह गई। बैलेंस शीट में अगर देखता हूँ तो स्टॉक की वैल्यू 25,000 है, अब ये 23,000 की रह गई है, तो 2,000 से जो है वैल्यू कम हो गई है। तो यहाँ पर ये भी हमें डालना पड़ेगा टू स्टॉक 2,000। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा स्टॉक के बाद आगे लिखा है, देखिए एंड फर्नीचर एंड फिक्सचर्स बाय 1,000। जो हमारे फर्नीचर और फिक्सचर्स हैं वो 1,000 से कम हो गए हैं, ये भी नुकसान ही है। टू फर्नीचर एंड फिक्सचर्स शॉर्ट फॉर्म में लिखा है मैंने, कितने से? 1,000 से। फिर आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी क्रिएटेड ऑन सन्ड्री डेटर्स एट द रेट 5%। ठीक है, डेटर्स के ऊपर 5% प्रोविजन क्रिएट करना है, तो ये भी हमारा इसी तरफ आएगा टू प्रोविजन। और डेटर्स बुक में प्लीज़ आप चेक कीजिए कितने के हैं? 15,000 के। 15,000 के ऊपर 5% निकालोगे तो ये आएगा हमारा 750। इसको लिखते हैं हम यहाँ पर 750। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी अप्रिशिएटेड बाय 20%। लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू जो है 20% से बढ़ गई है, तो फायदे की बात है। इस तरफ आ जाते हैं आपकी बार, तो बाय लैंड एंड बिल्डिंग 20% से बढ़ गई, तो बुक में चेक करो जरा कितनी है लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू। लैंड एंड बिल्डिंग है 30,000 की, अब ये बढ़कर कितनी हो गई है? 36, क्योंकि 20% से बढ़ गई है तो 6,000 से बढ़ गई। ये लीजिए 6,000, जितने से चेंज आता है हम वो लिखते हैं। और लास्ट पॉइंट बोलता है हमारा ये सन्ड्री क्रेडिटर्स इंक्लूड्स एन आइटम ऑफ 1200 विच इज़ नॉट टू बी पेड। क्रेडिटर्स के अंदर 1200 के क्रेडिटर्स ऐसे हैं जो अब हमें पे नहीं करने, ये भी फ़ायदा हो गया हमारा, तो हम इसको भी इधर ही लिखेंगे बाय सन्ड्री क्रेडिटर्स 1200 के। क्लियर है? सारे आइटम्स हमने डाल लिए। देखिए इसके अंदर फटाफट से क्या करते हैं, कैलकुलेटर उठाते हैं और हम अपने बैलेंसेस को निकालते हैं कि बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है। साफ साफ लेकिन मुझे दिख रहा है यहाँ 6,000 आ रहा है, तो मुझे प्रॉफिट ही दिखाई दे रहा है। तो कितने यहाँ आ रहा है? देखिए 6,000 और 1200 कितना हो जाता है हमारा? 7,200। 7,200 इधर का टोटल आ गया। 7,200 में से क्या करेंगे, ये सब कहानी जो डेबिट साइड में लिखी हुई है, ये डेबिट साइड है, क्रेडिट साइड है, सब हम माइनस कर देते हैं। तो 7,200 माइनस 1,500, ठीक है भाई, और ये आ जाएगा माइनस 300 माइनस 2,000 और माइनस 1,000 और माइनस 750। 750 ये आ रहा है हमारा आंसर 1650, 1650। दोनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा हमारा ये। तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कौन कौन पार्टनर्स हैं? ओल्ड महेश और राजेश। तो यहाँ पर एक लिखेंगे महेश और दूसरा हम लिखेंगे राजेश। पार्टनर्स के रेशियो एक बार क्वेश्चन में चेक कर लेते हैं। तो पार्टनर्स के रेशियोज क्वेश्चन में दिए हुए हैं हमारे 2:1। आप पहली लाइन में देखो जहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, वहाँ दिया हुआ है कि रेशियो जो है वो है 2:1। तो 2:1 में 1650 को बांट देते हैं, तो एक को मिलेगा 2/3 यानी कि 1100 रुपये, ये लीजिए, और दूसरे को कितना मिलेगा 1650 का 1/3, इसको मिल रहे हैं सिर्फ 550 रुपीज़, 550। तो ये लीजिए हमारा इस साइड का भी टोटल आ गया 7200। ये हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर हो गया। आ जाते हैं किसके ऊपर? अब पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के ऊपर। बुक वापस ले लेते हैं अपनी। स्टार्टिंग सब लोगों को पता है, अब तो हम 2-3 क्वेश्चन कर चुके हैं, आप सबको याद होगा कि स्टार्टिंग कैसे होती है कैपिटल अकाउंट की। सबसे पहले डालते हैं हम ओपनिंग बैलेंसेस। तो ओपनिंग बैलेंसेस इस तरफ डालेंगे, बाय बैलेंस BD। देखो जरा कितने बैलेंसेज हैं ओपनिंग। महेश ने लगाए थे 30,000 रुपीज़ और राजेश ने लगाए हैं 20,000 रुपीज़।
तो महेश के में डालेंगे हम यहाँ पर 30,000 और राजेश के में हम डालेंगे यहाँ पर 20,000। क्लियर है। उसके बाद हमें क्या करना होता है, जो नया पार्टनर एडमिट हुआ है रमेश, ये कितना पैसा लेके आया है वो इसके कॉलम में हम डाल देंगे। तो बाय बैंक, ये लीजिए बाय बैंक, और ये कितना अमाउंट लेके आया है, फर्स्ट पॉइंट पढ़ो जरा ध्यान से, ही ब्रिंग्स 15,000 एज हिज कैपिटल, तो 15,000 रुपये इसके कॉलम में डाल दीजिए। थोड़ा सा साफ सा लिखता हूँ इस तरफ, 15,000। क्लियर है। अब हमें क्या करना है, ये जो हमारा प्रॉफिट आया था यहाँ पर, इसको हम भी कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं नीचे यहाँ पर ही। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में इस तरफ बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट कितना कितना मिला था, एक को मिला था 1100 और दूसरे को मिला है 550। इसको भी इधर उतार लेते हैं, इसके में डाल दिए 1100 और इसके में डाल दो 550। इसको कुछ नहीं मिलेगा, याद रखिएगा, हमने कल भी बात करी थी, रिवैल्यूएशन के अंदर जो प्रॉफिट और लॉस निकलता है उसके अंदर सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स का हिस्सा होता है, न्यू पार्टनर का हिस्सा नेक्स्ट ईयर से होगा क्योंकि वो इस साल एडमिट हुआ है। ठीक है, तो इसका कोई हिस्सा इसके अंदर नहीं है। अब देखिए हमें क्या करना है, और आगे पॉइंट में लिखा हुआ है कि जो नया पार्टनर है वो 6,000 गुडविल लेकर आया है। तो जब वो गुडविल लेकर आता है तो ओल्ड पार्टनर्स क्या करते हैं, उसको अपने सेक्रीफाइस रेशियो में बांट लेते हैं। और क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा है साफ साफ कि ओल्ड रेशियो 2:1 है और न्यू रेशियो कुछ नहीं दे रखा, तो ओल्ड रेशियो ही सेक्रीफाइस रेशियो है। ठीक है भाई, ओल्ड रेशियो ही सेक्रीफाइस रेशियो है। इसका मतलब जो नया पार्टनर 6,000 गुडविल के लेकर आया है, ये ओल्ड पार्टनर्स में 2:1 में बढ़ जाएंगे। ठीक है भाई, तो ये लीजिए हमने यहाँ पर डाल लिया बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, प्लीज़ एग्जाम में एब्रीविएशन मत यूज़ कीजिएगा, आप पूरा लिखिए बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। तो 6,000 ये लेकर आया है, तो दोनों को मिल गए कितने कितने, इसको 4,000 और इसको 2,000 और इसको कुछ नहीं। अब देखिए जब इनको पैसे मिले हैं तो क्वेश्चन में ये बात भी लिखी हुई है कि इन दोनों पार्टनर्स ने कुछ किया है, हाफ ऑफ विच इज टू बी विड्रॉन बाय द महेश एंड राजेश। महेश ने और राजेश ने जितनी गुडविल इनको मिली थी, इन लोगों ने अपनी गुडविल को विड्रॉ कर लिया, आधी आधी, पूरी नहीं, हाफ हाफ गुडविल। तो देखो इसकी हाफ कितनी है, 4,000 की 2,000 और इसकी 2,000 की 1,000। तो कैसे विड्रॉ करते हैं, टू बैंक। देखिए महेश ने कितना निकाल लिया, 4,000 का आधा यानी कि 2,000, और राजेश ने कितना निकाल लिया, 2,000 का आधा यानी कि 1,000। ये देखिए विड्रॉ की एंट्री है कि जब पार्टनर विड्रॉ कर लेते हैं तो हम इस साइड लिखते हैं टू बैंक करके, और इनके कैपिटल में से अमाउंट जो है हमारा विड्रॉ हो जाता है। और तो देखिए क्वेश्चन में मुझे दिख नहीं रहा कि और भी कुछ है क्वेश्चन के अंदर। ठीक है भाई, अब हम देख लेते हैं कुछ डिस्ट्रीब्यूशन, जनरल रिजर्व वगैरह क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। अब हमें क्या कर देना है क्वेश्चन के अंदर, बस इनके क्लोजिंग बैलेंसेस निकाल देने हैं तीनों पार्टनर्स की। तो आइए जरा इनके क्लोजिंग बैलेंसेस निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, याद होगा आप लोगों को कैसे निकालते हैं, क्रेडिट का टोटल करो, डेबिट से माइनस करो। देखिए 30,000 सबसे पहले, प्लस 1,100 प्लस 4,000, कितना आ रहा है देखिए इसका टोटल 35,100। तो इसको लिख लीजिए नीचे, ये लीजिए 35,100, इसमें से माइनस कर दो 2,000, माइनस 2,000, तो इसकी क्लोजिंग कैपिटल बची 33,100। ठीक है भाई, तो यहाँ पर देखिए हमने लिख दिया टू बैलेंस CD और 33,100। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट ध्यान से समझिएगा। आगे देखिए राजेश ने क्या करा है हमारे क्वेश्चन में, इसने 20,000 रुपये लगाए थे, तो इसका टोटल होगा 20,000 प्लस 550 और प्लस 2,000। ठीक है, यहाँ पर लिखा है प्लस 2,000, तो प्लस 2,000, तो इसका टोटल आ रहा है हमारा 22,550। तो यहाँ पर लिखते हैं हम, देखिए इसके टोटल में 22,550 और माइनस कर देंगे 1,000, माइनस 1,000, इसका आ रहा है निकल के 21,550। तो यहाँ पर लिखते हैं 21,550, और ये तो अभी अभी एडमिट हुआ है, इसका सिर्फ सीधा 15,000, और यहाँ पर देखिए टोटल आ जाएगा हमारा, जैसे हमारा उधर आ रहा है 15,000 और 22,550 और 35,100, यही वाले टोटल सेम आएंगे दोनों तरफ, और इस तरफ भी हम लिखेंगे कितना, 15,000। ठीक है भाई, ये हमारा कैपिटल अकाउंट था। इसको ध्यान से समझिएगा कि कैसे ये काम कैसे करता है। ये ऐसे काम करता है, इतने पैसे महेश ने शुरू में लगाए, रिवैल्यूएशन में से इतना प्रॉफिट मिला, गुडविल में से इतना मिला, तो इसकी जेब में इतने रुपए होने चाहिए थे 35,100, लेकिन 35,100 में से भी इस पार्टनर ने कुछ पैसा विड्रॉ कर लिया था, कितना, 2,000, तो इसकी जेब में आज सिर्फ 33,100 है। सिमिलरली ये फॉलो करता है, इसके पास इसने बिजनेस में लगाए थे 20,000 रुपये, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट मिला 550 और गुडविल में से कुछ पैसा इसको मिला 2,000, तो इसके टोटल जेब में होने चाहिए थे 22,550, लेकिन इसने उस पैसे में से कुछ विड्रॉ कर लिया और ये ले गया 1,000, तो इसकी जेब में आज 21,550। और जो थर्ड पार्टनर है हमारा रमेश, ये अभी अभी एडमिट हुआ है, देखिए इसको और कुछ नहीं मिला, सिर्फ इसकी जो ओपनिंग कैपिटल थी उसी को क्लोजिंग बना दिया गया।
ये नेक्स्ट ईयर से करेगा जो भी काम करेगा इन्हीं पार्टनर्स की तरह जैसे ये सब कर रहे हैं। अब आ जाते हैं हम देखिए अपने क्वेश्चन के ऊपर, इनकी बैलेंस शीट्स के ऊपर। तो आइए जरा बैलेंस शीट कैसे प्रिपेयर करनी है वो देख लेते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, पुराने क्वेश्चन की आइटम्स को देखते हुए चलेंगे और नई बैलेंस शीट हम बनाते चलेंगे। सबसे पहले दे रखा है बैलेंस शीट में कैश एट बैंक, तो यहाँ लिखते हैं देखिए हम कैश एट बैंक। ठीक है भाई, कैश एट बैंक। और कैश एट बैंक कितना है देखिए 17,000, बुक मैं नीचे रखता हूँ। देखिए कैश एट बैंक कितना है 17,000 प्लस नया पार्टनर कैपिटल कितनी लेकर आया, नया पार्टनर कैपिटल लेके आया था 15,000, ये डाली मैंने 15,000। नया पार्टनर गुडविल कितनी लेकर आया था, गुडविल लेकर आया था नया पार्टनर 6,000, ये लीजिए प्लस 6,000, और पार्टनर्स ने उसमें से कितनी गुडविल विड्रॉ कर ली 3,000, तो माइनस 3,000, ये लीजिए। ये इस तरीके से सॉल्व होता है हमेशा। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, देखिए क्या आएगा आंसर, 17,000 प्लस 15,000 प्लस 6,000 माइनस 3,000, इसका आंसर आ रहा है हमारा 35,000। यहाँ लिखते हैं हम 35,000। हमेशा इसको इसी तरीके से कीजिएगा। आगे देखिए क्या लिखा है क्वेश्चन में, सन्ड्री डेटर्स। तो यहाँ पर हम डालेंगे देखिए सन्ड्री डेटर्स कितने के हैं बुक्स में सन्ड्री डेटर्स, बुक्स में सन्ड्री डेटर्स हैं 15,000 के, लेकिन आप क्वेश्चन में चेक कीजिएगा डेटर्स के ऊपर हमने प्रोविजन भी बनाया था। देखो ये रहा 750 का, तो डेटर्स में से प्रोविजन हटा दिया जाएगा। तो डेटर्स में से यानी कि 15,000 में से आप 750 हटा दीजिए तो आपका आंसर आएगा 14,250। ये हो गए हमारे डेटर्स पूरे। फिर आते हैं देखिए अगला हमारा पॉइंट, बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल के अंदर मुझे लगता नहीं पूरे क्वेश्चन में कोई बात हुई थी, जैसा एज इट इज़ पुराना पड़ा हुआ था। कितना पड़ा हुआ है 4,000, तो हम इसको लिख देते हैं एज इट इज़ 4,000। बुक मेरी नीचे रखी हुई है इसलिए मैं बार बार नीचे देख रहा हूँ। फिर आता है बिल्स रिसीवेबल के बाद स्टॉक, ये लीजिए स्टॉक। ठीक है भाई, स्टॉक की वैल्यू चेक कीजिए कितनी है, स्टॉक की वैल्यू बुक में दे रखी है हमें 25,000। और स्टॉक में देखिए कुछ इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हुआ था, देखिए स्टॉक 2,000 से कम हो गया था, ये रहा देखिए। तो 25,000 माइनस 2,000, यहाँ लिख के दिखाता हूँ, माइनस 2,000 कितने का स्टॉक बचा, सिर्फ 23,000 का, सिर्फ 23,000। स्टॉक के बाद आता है फर्नीचर एंड फिक्सचर्स, यहाँ लिखते हैं देखिए फर्नीचर एंड फिक्सचर्स। कितने के फर्नीचर हैं हमारे पास, 3,000 के फर्नीचर फिक्सचर्स थे। और इसमें कुछ देखिए चेंज हुआ था, ये रहा देखिए फर्नीचर भी 1,000 से कम हो गया था। तो फर्नीचर एंड फिक्सचर्स खुद ही 3,000 के थे, माइनस 1,000 और सिर्फ फर्नीचर बचे 2,000 के। ठीक है, अगले पर आते हैं लैंड एंड बिल्डिंग, L&B। मैं एब्रीवेशन यूज़ करता हूँ क्योंकि मेरे पास स्पेस कम है। प्लीज़ आप एब्रीवेशन एग्जाम में नहीं यूज़ करेंगे, लैंड एंड बिल्डिंग पूरा लिखो। देखोगे आप मेरे बोर्ड पे स्पेस कम है, कितना नीचे तक चला गया क्वेश्चन हमारा। ठीक है, तो प्लीज़ आप पूरा लिखना है। तो लैंड एंड बिल्डिंग कितनी है हमारी, ये हमारी 30,000 लैंड एंड बिल्डिंग। और देखिए कुछ 6,000 से बढ़ भी गई, तो लैंड एंड बिल्डिंग बढ़कर अब कितनी हो गई 30,000 प्लस 6,000, और लैंड एंड बिल्डिंग है 36,000 की। ये लीजिए, ये हमारी कौन सी साइड हो गई, पूरी असेट साइड हमारी ये कंप्लीट हो गई। अब आ जाते हैं हम लायबिलिटी साइड पर। सबसे ऊपर देखिए लायबिलिटी में क्या, क्रेडिटर्स, यानी कि सन्ड्री क्रेडिटर्स। तो सन्ड्री क्रेडिटर्स कितने के हैं बुक में 44,000 के, लेकिन 44,000 में से हमने अभी भी बात करी थी कि 1,200 के क्रेडिटर्स कम हो गए हैं। तो 44,000 माइनस 1,200, तो निकालते हैं देखिए कितना आएगा, 44,000 माइनस 1,200, 44,000 माइनस 1,200, ये आ रहे हैं हमारे 42,800 के, 42,800 के। अगला पॉइंट है हमारे पास कैपिटल्स, कैपिटल्स पार्टनर्स की कैपिटल्स डालेंगे अब हम। तो देखिए कौन सी कैपिटल्स डालेंगे हम, ये वाली, ये हमने इसीलिए निकाली थी तीनों पार्टनर्स की कैपिटल्स, क्योंकि इनको हमें नीचे ट्रांसफर करना होता है बैलेंस शीट के अंदर। तो कौन कौन है, महेश, राजेश और रमेश, तीनों के नाम लिखते हैं, महेश, राजेश, रमेश। तीनों की डालेंगे 33,100, फिर 21,550, फिर 15,000। क्लियर है, ये कैपिटल हमारी पूरी हो गई। मोर ओवर हम सारी चीजें डाल चुके हैं, बस दो चीजें अभी भी रह रही हैं क्वेश्चन के अंदर डालनी, और वो क्या है जो इस साल रिकॉर्ड हुई है, पहले नहीं थी। देखो दो, वो कौन सी चीज थी, एक था क्लेम फॉर डैमेजेस 1,500 रुपए, है ना भाई, ये अभी अभी रिकॉर्ड हुए हैं, तो यहाँ पर हमें लिखने पड़ेंगे क्लेम फॉर डैमेजेस। ये एक तरीके से अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी ही है 1,500,
और एक हमने यहाँ पर देखिए लिखा था अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी 300 की, ये भी हमें यहाँ पर डालनी पड़ेगी। तो ये आ गई मेरी अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी 300 की। ठीक है भाई, और तो कुछ बचता नहीं है क्वेश्चन में, हम मोर ओवर सारी की सारी चीज़ें लिख चुके हैं। फटाफट से क्या करते हैं, टोटलिंग शुरू कर देते हैं। लायबिलिटी साइड की करता हूँ मैं सबसे पहले। तो लायबिलिटी साइड की हमारी टोटलिंग आ रही है 42800 ये वाला, फिर 33,100 प्लस 33,100, उसके बाद 21,550, 21,550, फिर 15,000, 15,000, फिर 1,500, 1,500 और फिर 300 प्लस 300। तो इधर का टोटल आ रहा है 1,14,250 इस साइड का, लायबिलिटी साइड का 1,14,250। ठीक है भाई, अब आते हैं हम अपनी असेट साइड के ऊपर। तो देखिए सबसे ऊपर क्या लिखा है 35,000, फिर लिखा है 14,250 प्लस 14,250 प्लस 4,000, और उसके बाद लिखा है प्लस 23,000 प्लस 23,000। ठीक है भाई, और उसके बाद लिखा है प्लस 2,000 और लास्ट में लिखा है प्लस 36,000 प्लस 36,000, 1,14,250 इस साइड का टोटल हमारी असेट साइड का 1,14,250। तो देखिए ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 54 आईएससी क्लास 12 का टीएस ग्रेवाल का। ठीक है भाई, लास्ट क्लास में हमने 53 किया था, ये 54 है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं सारे क्वेश्चंस डालता जाऊंगा, आपको जो चेक करना है प्लीज़ आप वो चेक कर लीजिएगा। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, प्लीज़ दोस्तों के साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि जिनको ज़रूरत है उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ऐसे क्वेश्चंस की जो उन पे नहीं हो पाते हैं। ठीक है भाई, तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए खुला हुआ है, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।